अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। कांतिशितामृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृते यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। वेदावसान वाक्योत्थ सम्यग् ज्ञान आशुक्षणी दंडीहित्यात्मनो मोहम न कर्मा प्रतिकूलतः। कल हम लोग अनर्थ का हेतु, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ का हेतु, इन चार चीजों पर विचार किए। तो अनर्थ क्या है कि संस्कृति जन्म मरण रूप जो है यही अनर्थ है। सबसे बड़ा अनर्थ, सबसे बड़ा दुख यही है कि ये जन्म मरण, क्योंकि जन्म से ही जायते अस्ति वर्तते विपरिणमते अपेक्षते विनश्यति। सारे जो विकार है ये जन्म के बाद ही सब प्रारंभ होते हैं, और जन्म से ही जन्म होना ही सबसे बड़ा दुख है। मां के उदर में आना ही सबसे बड़ा दुख है, और जन्म होने के बाद ही सारे दुख ये सब उपस्थित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब जन्म के बाद ही, मूर्छा अवस्था में, अव्यक्त दशा में ये कोई भी क्रियान्वित नहीं होते। तो अनर्थ, ये संस्कृति, जन्म रूप श्रृंखला, ये है, ये क्या है? ये ही अनर्थ है। इस अनर्थ का हेतु बताया था अज्ञान, अविद्या, जिस पर चर्चा हुई कि भाव रूप है या अभाव रूप है। आचार्य ने उसको अनिर्वचनीय कहा कि वो भाव भी है और अभाव भी है, आकारवान भी है, निराकारवान भी है, परमात्मा से भिन्न भी है, अभिन्न भी है, भिन्न भी है, अभिन्न भी है। अनिर्वचनीय अद्भुत कोई चीज है, उसका निरूपण करना सरल नहीं है। तो उस पर ही कल चर्चा हुई कि भाव रूप है, अभाव रूप है। वो भाव रूप भी है और अभाव रूप भी है, क्योंकि अनिर्वचनीय है। इसको एक ढंग से नहीं कहा जा सकता कि ये भाव रूप है या अभाव रूप है। भाव रूप कहेंगे तो सत्ता की सिद्धि हो जाती है, अभाव रूप कहेंगे तो फिर जब हमको कुछ महसूस ही नहीं होता तब तो ज्ञान की आवश्यकता कैसी होगी? दुख महसूस होता है तभी तो ज्ञान की आवश्यकता। ये महसूस होना यही भाव है। तो इस पर चर्चा हुई, तो ये कहा कि जो, और चौथा जो बता पुरुषार्थ का जो हेतु है वो है ज्ञान। मुक्ति पुरुषार्थ है, तो इस पुरुषार्थ का जो हेतु है, कारण है, कैसे मुक्ति हुई? तो कहा ज्ञान से। ज्ञान से मुक्ति होती है, और वो ज्ञान बताया कि वेदांत से उत्पन्न है, श्रुति वाक्यों से, उपनिषदों में जिस ज्ञान का निरूपण किया है वो ज्ञान है। ज्ञान कोई, यहां जब ज्ञान शब्द अध्यात्म हम लोग बोलते हैं तो ज्ञान शब्द का मतलब जानकारी नहीं होता है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानः, जिससे जाना जाता है, वृत्ति ज्ञान, जो जाना जाता है उसको भी ज्ञान कहते हैं। जानाति इति ज्ञानम, जो जाना जाता है। पुस्तक जानेंगे तो पुस्तक ज्ञान, जिस वृत्ति के द्वारा जानते हैं वो उसको ज्ञान कहते हैं। कैसे जाना? हमको ज्ञान हुआ, वृत्ति हुई। तीसरा है ज्ञप्ति ज्ञानम, जहां न वृत्ति विषय है न प्रमाण है, व्यक्ति ज्ञान मात्र है, उस ज्ञान के साथ कुछ जुड़ा मिला कुछ नहीं है।
अपना होना, अपना होने आपको महसूस होता है। सत माने होना, माने सत, महसूस होना माने ज्ञान, और आनंद। अब कल मैंने बताया था कि जैसे ये हाथ है, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में हाथ और दर्द महसूस होना, तीन चीज है। हाथ, दर्द और महसूस होना। अब हम हाथ को अलग कर दें, हाथ को अलग कर दें, दुख को अलग कर दें, जो महसूस है वो वृत्ति नहीं है, वो स्फुरण है। वृत्ति और स्फुरण में अंतर होता है। वृत्ति परिच्छिन्नता में होती है, स्फुरण जरूरी नहीं है कि परिच्छिन्नता में ही हो। तो स्फुरण, अब ये होना जो है, महसूस होना महसूस से अलग नहीं है। जो होना है वो महसूस से भिन्न नहीं है। वहां कोई दुख भी नहीं है, वहां कोई दुख भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं है। ना वो दुख है, ना वो सुख है, वो उदासीन भी नहीं है, जो है सो है। उसके लिए वाणी मौन ही होती है। वाणी वहां बौना हो जाती है, छोटी पड़ जाती है, उसको कहने में समर्थ नहीं हो सकती। तो ये जो इसको कहा ज्ञान। ज्ञान क्या है? अपना होना। मैं हूं, ये सब जानते हैं। कोई माई का लाल नहीं जो कहता है कि मैं नहीं हूं। इस होने का आपको ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा, तभी तो कह रहे हूं। यदि होने का ज्ञान नहीं हो तो फिर ये हूं कहना बन नहीं सकता। तो सत चित है, चित सत है, आनंद सत है, आनंद ज्ञान है, आनंद, और ऐसे ही चित भी आनंद है। ये तीनों तीन चीज ना हो करके ये एक ही चीज है। तीन चीज तो इसलिए कहा जाता है कि तीन चीजों को अलग करने के लिए, हटाने के लिए उसको तीन कहते हैं। जब कहते हैं कि मैं सत स्वरूप हूं, तो इससे क्या होता है? असत की निवृत्ति हो गई, असत नहीं हूं। जब मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो जड़ता की निवृत्ति हो गई। जब मैं आनंद स्वरूप हूं तो दुख की निवृत्ति हो गई। इसलिए तीनों सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद, ये सब किसमें? ब्रह्म में समर्पित है। ब्रह्म के साथ सामान्य, एक सामान्य अधिकरण से रहते हैं। यानी सामान्य अधिकरण किसे कहते हैं? कि विभक्ति एक हो, शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो और एक में समर्पित हो। तो विभक्तियां एक है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, लेकिन शब्दार्थ भिन्न भिन्न है। और सब तीनों का तीनों जो है ब्रह्म में समर्पित है। इसी को कहते हैं एक सामान्य अधिकरण। इनका जो अधिकरण है एक है, इनका जो अधिष्ठान है वो एक है। एक होकर के भी किसी प्रयोजन से तीन बताए जा रहे हैं। तो तीन बताने का प्रयोजन यही है, सत से असत की निवृत्ति होगी, चित्त से असत, चित्त से जड़ता की निवृत्ति होगी, और आनंदता से दुख की निवृत्ति होगी, या अनंत कहो, अनंत से भेद की निवृत्ति होगी। इसलिए एक होकर के भी तीन रूप, ऐसे तीन विशेषण बनाए हैं। ये श्रुति में इसको क्या कहा? स्वरूप लक्षण। दो प्रकार के लक्षण सुने हैं आपने उपनिषद प्रक्रिया ग्रंथों में, एक तटस्थ लक्षण और एक स्वरूप लक्षण। जो स्वरूप में रह के अन्य को अन्य सबसे व्यावर्त करे, सबसे अलग हटा दे, वो स्वरूप लक्षण। और जो पास में रह करके अन्यों से अलग हटाए, वो तटस्थ लक्षण। जैसे किसी मकान पर कौवा बैठा है, कहा जाए कि जिस मकान पर कौवा बैठा है ये
मोहनलाल का मकान है। अब कौवा कभी रहता कभी नहीं रहता, लेकिन ये कहा ये पीला है, ऐसे ऐसा बना हुआ आकृति वाला है, ये उसका स्वरूप लक्षण है। अगर उसको हटा देंगे तो मकान ही टूट जाएगा। तो स्वरूप लक्षण, तो ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये क्या है? स्वरूप लक्षण है। स्वरूप में रहता हुआ अन्य से व्यावर्त कर दिया जाता है तो उसको स्वरूप लक्षण। और लक्षण इसलिए कहा क्योंकि सत्यम ज्ञान अनंत भी इसको कहना नहीं बनेगा, इसलिए लक्षण कहा। लक्षण, विशेषण और उपाधि ये कुछ मिलते जुलते से शब्द हैं। विशेषण किसे कहते हैं? समान सत्ताक वाले को अन्य को व्यावर्त करता है। जैसे नील उत्पलम, नीला कमल। तो नीला गाय भैंस को अलग व्यावर्त नहीं करता है, किसको करता है? पीला काला, काले पीले जो कमल है उनसे अलग करके उसने नीला कमल दिखा दिया। तो समान सत्ताक को ही निवर्त करता है और विशेषण विशेष से युक्त होकर के रहता है, कभी अलग होकर के नहीं रहता। नीलापन जो है उस कमल से अलग होकर के नहीं रहता। जो उपाधि है, उपाधि कभी उपहित में उसका प्रवेश नहीं होता। डॉक्टर उपाधि जो मनुष्य है उसमें उसका प्रवेश नहीं है, केवल अन्य से व्यावर्त करता है, पास में रह करके अन्य से व्यावर्त करता उपाधि है, और स्वरूप में रह करके अन्य सबसे व्यावर्त करता लक्षण है। और विशेषण वो विशेष से युक्त होकर के केवल समान सत्ताक से निवृत्त करता है, उसको विशेषण कहते हैं। इसलिए जो तटस्थ लक्षण है ये क्या है? उपाधि ही है। उपाधि और तटस्थ लक्षण में एकता दिखाई देती है। तो एक सामान्य अधिकरण में सत्यम ज्ञानम अनंतम ये स्वरूप लक्षण है। इस प्रसंगवश ये तीनों की बात बताई। तो वेदांत वाक्यों से जो उत्पन्न ज्ञान है वो बहुत शीघ्र आशु यानी शीघ्र ही आशोष्टुम इच्छति इति, यानी बहुत शीघ्रता से संपूर्ण रूप से उसको निवृत्त कर देता है, सोख लेता है, जला देता है। कौन? कहां लक्षण घटित हो रहा है? अग्नि में, क्योंकि दंडी ही शब्द आगे प्रयोग किया है। तो अग्नि बहुत शीघ्र ही उस ईंधन को जला देता है। ऐसे ये ज्ञान जो है, वेदांत वाक्यों से उत्पन्न जो ज्ञान है, ये आत्मा के मोह को, आत्मज्ञान को, या मोह शब्द का अर्थ क्या? अज्ञान, अविद्या, क्योंकि ये अविद्या अनर्थ का हेतु बताई थी। अनर्थ संस्कृति और संस्कृति का हेतु अविद्या, उसको जो है ये बिल्कुल दंडी जला देता है। तो क्या कर्म से ये अज्ञान नष्ट नहीं होगा? तो कहते हैं न कर्मा प्रतिकूलता है। कर्म उसका विरोधी है ही नहीं अज्ञान का। कर्म यदि विरोधी होगा तब तो जला है। अविद्या का विरोधी कर्म नहीं है, क्योंकि अविद्या में प्रवृत्ति होती है, कर्म में प्रवृत्ति होती है। घड़ा कभी अपने का कार्य है, घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है। क्या घड़े का मिट्टी से कभी विरोध होता है? कभी कहते ना घड़ा कह के तू अलग रहे, मैं अलग रहूंगा। तो घड़ा कभी मिट्टी से अलग नहीं होता, क्योंकि कारण तो भले ही कार्य से अलग रह सके, लेकिन कार्य तो कभी कारण से अलग रह ही नहीं सकता। तो जो अविद्या में है प्रवृत्ति है, वो कर्म में भी प्रवृत्ति है। कर्म अविद्या में जैसे जड़ता
मालूम पड़ते ऐसे कर्म भी जड़ है। कर्म कोई प्रमाण नहीं है। कर्म से कुछ चीज देखी नहीं जा सकती, कर्म से कोई चीज बनाई जाती है। महर्षि रमन ने कहा कर्म किम प्रमाणम कर्म तज्जलम, कर्म किम परम ना कर्म तज्जलम। कर्म क्या कर्म परम है? ना, वो तो जड़ है। तो जड़ता कैसे अंधकार को मिटाएगी? कर्म प्रमाण है, कर्म निर्माण है। कर्म से कोई चीज बनती है, कर्म से कोई देखी नहीं जाती। हाथ से घड़ा देखा नहीं जाता। जब कहेंगे नहीं हम टटोल कर देख रहे हैं, अंधे लोग देखते हैं, वहां हाथ टटोल कर जो देखना ना, वहां ज्ञान है, स्पर्श इंद्री काम कर रही है, ज्ञान है। इसलिए अंधे लोग जो होते हैं, जनबांध होते हैं, वो वाणी से बता देते हैं किसकी आवाज है, हाथ से छू के बता देते हैं किसका हाथ है। तो वहां ये मत समझो कर्मेंद्री काम कर रही है, वहां ज्ञानेंद्री काम कर रही है। ज्ञान देखता है, ज्ञान देखने का काम है, और कर्म जो है करने का काम है। जब आंख जब तक नहीं देखती तब तक पांव आगे चलता नहीं। बिना ज्ञान इंद्रिय के कर्म इंद्रिय काम नहीं करती। तो बिना ज्ञान के कुछ संभव ही है ही नहीं। ज्ञान माने जो उपलब्धि, जिसको आप कहते हैं ना कि हमको ये चीज उपलब्ध हो गया, अरे उपलब्ध नहीं, ज्ञान ही होगा। आपके खाते में लाख रुपए किसी ने डाल दिए, आपने छुए नहीं, देखे नहीं, पर मैसेज को पढ़ के खुश हो गए और लाख रुपए आ गए, ये ज्ञान ही तो हुआ। तो प्रत्येक चीज जो है ज्ञान से इतर है ही क्या। सर्वत्र जितना नदी जंगल पहाड़ पे पत्ता सब दिखा, ये ज्ञान रूप ही है। उस ज्ञान को, उस अस्तित्व को, और उस होने को, उस अधिष्ठान को, उस प्रकाशक को ये वृत्ति उसमें विलीन नहीं होती, तो उसको अन्य उसको ना देखने के कारण कुछ अलग अलग देखने लगती है। जैसे ही आकाश है, अनंत है, आंख की सामर्थ्य नहीं है कि इस अनंतता को देखा जाए, तो क्या देखती है? नीला नीला देखने लगती है। ऐसे ही ज्ञान अनंत है, ज्ञान का स्वभाव है देखे बिना रहना नहीं, और अनंत का स्वभाव है देखने में आना नहीं। तो क्या खंड खंड टुकड़े टुकड़े के रूप में देखने लगता है, यही जीव है। सब देख रहे हैं, एक होकर के भी अपने को खंड खंड मान करके देख रहे हैं, ये जीव है। तो जो उसकी अखंडता अनंतता, ज्ञान क्या है? उसकी अखंडता अनंतता को जान लेना कि अखंड स्वरूप का है। ये एक एक करके नहीं जान जुड़ेगा, ये उस अनंतता अपने चैतन्यता से आता, अपनी चैतन्यता से, जब जो जिसको आप परोक्ष चैतन्य कहते हैं, जब तक एकत्व सिद्ध नहीं होता, तब तक ये खंड भिन्न भिन्न देखते ही रहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। वो कैसा? वो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, उस ब्रह्म की कैसा? वो शाश्वत, निश्चित रूप से एकांतिक, ऐसे ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। जब से मैं से वो ब्रह्म एकत्व नहीं है, तो वो जो है वो कटा पिटा दूर ही बना रहेगा, जड़ता ही रहेगी। तो यहां ये जो कर्म है, कर्म से कोई वस्तु बनती है, देखी नहीं जा सकती। ज्ञानेंद्रियां देखने काम करती हैं, कर्मेंद्रियां करने का काम करती हैं। कर्म से क्या होता है? आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं, या किसी से ला सकते हैं, मनु बाबा आश्रम से ला सकते हैं। कोई चीज नहीं है, यहां भोजन बनाने का कोई बर्तन नहीं है, या तो बना लो तब आपको मिलेगा,
और नहीं तो मनु बाबा आश्रम से ले आओ। उत्पाद्य, कर्म से क्या होता है? उत्पाद्य, आप्य और विकार्य। कर्म से विकार होता है। घड़े में नमक भर दो, घड़ा गल जाएगा। घड़े में डंडा मार दो, घड़ा फूट जाएगा। तो कर्म से उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, विनाश से संस्कार्य। घड़ा गंदा हो रहा है, उसको धुलाई कर दो, उस पर चित्रकारी कर दो। तो घड़े कर्म से 5 चीज ही होती है, अलग 5 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान से केवल सामने रखी वस्तु दिखती है, जैसी है दिखती है, उसमें ये सामर्थ्य नहीं है उसको ऐसे करके ऐसे देख लूं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये किसमें है? सामर्थ्य है, ये कर्ता में है, ये ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। करूं ना करूं, उल्टा कर दूं, ये आप कर्ता में सामर्थ्य है। ज्ञान में तो केवल ज्यों की त्यों ऐसी वस्तु को दिखाना। तो कर्म से वस्तु का निर्माण होता है, कर्म किसी वस्तु को दिखाई नहीं देता। और ये अविद्या क्या है? ना जानना है, ना दिख नहीं रहा है, अज्ञान से वो दिख जाता है। तो कर्म से कैसे वहां गति होगी? कर्म तो बनाने की चीज है, देखने की चीज नहीं। यहां तो देखना है कि मैं शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन हूं, ये देखना है, कुछ बनाना नहीं है। अपने आपे को बनाना नहीं है। ये जो अपना अस्तित्व वैध होना है, ये बनाया नहीं जाता, ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। मनुष्य शरीर में भी हूं, पशु शरीर में भी हूं, होना कभी निवृत्त नहीं होता, महसूस होना कभी निवृत्त नहीं होता, क्योंकि ये तो अधिष्ठान है, प्रकाशक है, यही परमात्मा का स्वरूप है। अब ये फोन रखा है, इसमें 5 चीज मौजूद है। एक तो यह है, मालूम पड़ता है, नाम इसका है फोन, इसका रूप है, मालूम पड़ता है, नाम है, रूप है और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये 5 जितने भी संसार की चीज दिखाई देती है, सब 5 ही चीज है। अब इसमें जो है मालूम पड़ता है कि ये प्रियता है, ये आत्मा है। इसमें जो नाम रूप है, ये माया है जो बदल जाता है। अब इस फोन को तोड़ देंगे तो टुकड़े टुकड़े, फिर भी क्या कहोगे? टुकड़े हैं। मालूम पड़ते हैं, ये ऐसी आकृति वाले, इनका नाम टुकड़ा है। जला दोगे फिर भी कहोगे राख है। लेकिन जो होना है, मालूम पड़ना है, जो फोन का होना था, फोन का जो महसूस होना था, वही राख का होना है और राख का ही महसूस होना है। इसलिए है परिवर्तित नहीं हुआ। उस पर जो आरोप थे नाम रूप के, वो परिवर्तित होते चले गए। जो परिवर्तित हो गए उसका नाम माया, और जो एक रस रहे उसका नाम परमात्मा। तो जो है, कौन सी वस्तु नहीं जिसमें जो है नहीं है। भूल क्या करते हैं कि फोन का है, फोन का है, जब इसको तोड़ दिया तो फोन का है, मर गया। कहते हैं अभी टुकड़ा का है, ये ही भूल करते हैं। ऐसे ये शरीर जो है, इस शरीर से जो है, कहते ये है तो मर गया और दूसरा जन्म हुआ, तो वो दूसरा वाला है। जबकि ऐसा नहीं, एक ही है, वही जो है, ये शरीर हुआ, फिर दूसरा शरीर हुआ, अनेक शरीर होते चले गए, ये शरीर बदलते चले गए, लेकिन होना बदला नहीं। अब ये होना जब शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, इसका संसर्ग हुआ ही नहीं है, ऐसा जो ज्ञान हो जाता है, तब ये इसी का नाम मुक्ति है। तो कर्म से इस अंधकार का, अविद्या का विरोध है ही नहीं। इसने कहा ना कर्म प्रतिकूलता, कर्म से भैया मुक्ति नहीं होगी।
अनेक ऐसा श्रुतियों ने घोष किया है, ढिंढोरा पीटा है कि जब भी मुक्ति होगी ज्ञान से ही होगी, कर्म से भाव से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म तो निर्माण है, उससे हम निर्माण कर सकते हैं। कैसा निर्माण? अभी जो 5 चीज बताई थी ना, उत्पाद आपके विकार्य, संस्कारी विनाश्य। आपने जो संस्कारी है, धुलना है, जो धुलना है ये क्या है? संस्कार है। घड़े को धुल दिया, चित्रकारी कर दी, इसलिए गुणों का आधान और दोषों का अपनयन, ये क्या है? शुद्धि है। यही कर्मयोग है। निष्कामता से कोई कामना ना रख करके ये जो शुद्धि है, इसी को कर्मयोग कहते हैं। इस कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो कर्म का विभाग पूरा। अब कर्म की आगे गति खत्म। वैराग्य होने से पूर्व ही कर्म का उपयोग है। वैराग्य होने के बाद में कर्म का विभाग खत्म, फिर जो है प्रमाण का विभाग शुरू हो जाता है। देखना, वैराग्यवान करता नहीं है, विवेक होता, देखता है कि ये कल्पित है, ये मिथ्या है, ये सत्य है। उसको बनाता नहीं, उसको अलग हो जाता है। इसलिए विवेक में कोई आकृति पकड़ी नहीं जाती, कोई भाव पकड़ा नहीं जाता, कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता। विवेक तो केवल अलग अलग करके दिखा देता है। और भाव जो है, भाव से भाव को पकड़ते हैं। भाव पकड़ने की चीज है, तो वो वहां निर्माण होगा। जहां पकड़ना है वह निर्माण होगा, जहां अलग होना है वह निर्माण नहीं, केवल देखना है। तो यहां कहा है कि न कर्म प्रतिकूलतः, कर्म उस अविद्या के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल उसका कार्य है। कार्य कभी कारण से अलग नहीं हो सकता। ये प्रतिज्ञा की श्रुतियों में ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। और भी गीता में और भी जो कहा, अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामनन्य भाग, अपि चेत से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा सर्वम ज्ञान प्लवई नहीं। उस ज्ञान रूपी नौका पर बैठ करके पार हो जाता है। कितना ही बड़ा पापिष्ट क्यों ना हो। पापी की बात कहिए, छल कपटी की बात नहीं। तो अब ये बात श्रुतियों ने घोष किया है। पाप कृत्तमा में सब आ जाएंगे, सर्वेभ्या में सब आ जाएंगे। हाँ, चलो मान लो, तो उस पाप कृत्य में कितने भी पाप करने वाले सब कितने बड़े पापी हो, कौन सा पाप, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, सब एक माचिस की तिल्ली बड़े से बड़े गोदाम के, रुई के गोदाम को जलाने के लिए पर्याप्त है। एक ज्ञान की सलाई दिल्ली नहीं है, तो कितना ही बड़ा विशाल स्वप्न हो किसी का, एक जागरण काफी है उसको ध्वंस करने के लिए। कितने बड़े लंबे चौड़े स्वप्न में आपने पहाड़ देखे हैं, नदी देखे हैं, और वो जैसे जागे तत्क्षण उसी क्षण समाप्त हो, सब के सब एक साथ चले जाते हैं। तो अब ये श्रुतियों ने प्रतिज्ञा की कि प्रतिपक्ष अर्थ संशुद्धर्थम पूर्व पक्ष उक्ति। ये जो प्रतिज्ञा की थी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, इस अर्थ की संशुद्धि के लिए, स्पष्टता करने के लिए कि भैया ज्ञान से मुक्ति होती है, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, इस प्रतिज्ञा अर्थ की संशुद्धि के लिए पूर्व पक्ष करते हैं। जब तक कोई पूर्व पक्षी नहीं होता, इतना सिद्धांत भी मजबूत नहीं होता। फिर जब तक प्रश्न करने वाला कोई गहरा नहीं होता है, तो सिद्धांत भी इतना गहराई से नहीं बताता है कोई।
पासी। हाँ, इसलिए हाँ, ये जो हमारा पूर्व पक्ष बौद्ध बन के रहे, न्यायिक बन के रहे, तो शंकराचार्य ने उतना जबरदस्त चिंतन करके उनको परास्त किया, क्योंकि बौद्धों ने बड़ी सुंदर गहरी गहरी युक्ति लगाई। तो आचार्य ने भी उन ऐसी सूक्ष्म गहरी युक्तियों को काटने के लिए उतना ही गहरा चिंतन सही बात बताई। तो ये पूर्व पक्ष उक्ति जो प्रतिज्ञा की संशुद्धि के लिए पूर्व पक्ष किया जाता है। अब यहां पूर्व पक्ष है, तत्र ज्ञानम अभ्युपगम्य तावत उपन्यास। वहां पहले जो पूर्व पक्षी कौन है, या कर्मकांडी मीमांसक, वो कहता है हाँ ज्ञान है तो सही, ज्ञान है, तत्र ज्ञानम अभ्युपगम्य, ज्ञान को स्वीकार तो करता है, लेकिन कहता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए निरर्थक है। ज्ञान होकर के भी जब उसकी कोई आवश्यकता नहीं हो तो निरर्थक ही है। एक पक्ष ने पहले तो स्वीकार किया ज्ञान है लेकिन आवश्यक नहीं है। मुक्ते क्रियादि सिद्धत्वात् ज्ञानम तत्व करोति किम कथम चेत शृणु तत्सर्वम प्रणिधाय मनो यथा। मुक्ते है क्रियादि सिद्धत्वा, क्रियादि का मतलब अर्थ क्या है, या कर्म भी, मुक्ति तो कर्म से सिद्ध हो जाती है। तो कहता है कि मुक्ति है क्रियादि सिद्धत्वात्, मुक्ति तो कर्म से सिद्ध हो जाती है। तुम ज्ञान ज्ञान चिल्ला रहे हो, क्या मतलब है ज्ञान का? मुक्ति तो कर्म से सिद्ध हो जाती, ज्ञानम तत्व करोति के, उसमें ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान करने की, ज्ञान कुछ कर ही नहीं सकता, ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान है लेकिन आवश्यकता नहीं है उसकी। एक पक्ष कहता है कि ज्ञान है आवश्यक नहीं है, एक ही मीमांसक कहता है अरे ज्ञान ज्ञान कुछ होता ही नहीं, कर्म ही है। तो ज्ञानम तत्र करोति किम, ज्ञान करेगा क्या? मुक्ति तो कर्म से ही हो जाती है। कथम छे, यदि कोई ऐसा क्या, कैसे हो जाएगी ऐसा? मुक्ति कोई लोक में होती है, एक लोक में चले जाए मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कहीं गति हो तब तो कर्म की आवश्यकता है। स्वर्ग चले गए, वैकुंठ चले गए, साकेत लोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, जाने का नाम मुक्ति नहीं है, वो कैवल्य मुक्ति नहीं है। वो उपासना के द्वारा है। हाँ कह दो। जहां ज्ञान नहीं है वहां कर्म कैसे है? जहां ज्ञान नहीं है वहां कर्म वो सापेक्ष ज्ञान, वो जहां बिना ज्ञान के जो कर्म होता है ना, वो ज्ञान से जो कर्म होता है, जैसे पैर चल रहे हैं बिना ज्ञान के तो नहीं चले, हमने कमंडल उठाया बिना ज्ञान के तो नहीं उठा। तो जो ज्ञान है वो सापेक्ष है, अपेक्षा। लेकिन यहां जो बात कही जा रही है वो निरपेक्ष ज्ञान की बात कह रही है। कही जाती किसी कर्म, किसी भाव आदि का जहां लेप नहीं है, उस ज्ञान की बात। ऐसे तो पहले हम कह ही चुके हैं कि बिना ज्ञान के कर्म हो ही नहीं सकता, बिना ज्ञानेंद्रियों के कर्मेंद्रिय कैसे करेंगी? पर वो जो ज्ञान है वो सापेक्ष है, किसी का अपेक्षा रखता है। को हित के लिए जो विधि निषेध रूप ज्ञान है, वो ज्ञान दूसरा है, वो दूसरा ज्ञान की वार्ता है, इसमें विधि निषेध नहीं है, यथा वस्तु को यथावत जानना है। कर्म कांड भी करेंगे हम, यज्ञ भावना क्या बिना ज्ञान के थोड़ी करेंगे? वो ज्ञान सापेक्ष है, और सापेक्ष ज्ञान मुक्ति नहीं होती, जो किसी की अपेक्षा हो। अब कहते हैं ना पराधीन सपने सुख नहीं, तो ये जो ज्ञान है निरपेक्ष है ना, ये निर्विशेष है, किसी की इसको अपेक्षा नहीं है, किसी से ये विशेषित नहीं। तो ये जो मुक्ति है, कोई लोक में जाने का नाम मुक्ति नहीं है, किसी गुण को ग्रहण करने का नाम मुक्ति नहीं है, किसी भाव को ग्रहण करने का नाम मुक्ति नहीं है। मैंने विष्णु भाव कर लिया तो मैं मुक्त नहीं, वो सापेक्ष मुक्ति है, वो कैवल्य मुक्ति नहीं है। जैसे सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य, साष्टि,
ये जो मुक्ति है ये सब भाव के द्वारा, उपासना के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान के पार्षद बन गए, भगवान के गले का हार बन गए, ये सापेक्ष मुक्ति है। जो विजय बन गए, और सनत कुमार ने आके साथ दे दिया, फिर रावण कुंभकर्ण बन गए। अगर वो निरपेक्ष होते तो महाराज सनत कुमार क्या है, कोई भी होता वो उन निष्ठा से, अनुग्रह से मुक्त, वो साप अनुग्रह वहां लगता नहीं है, वो कुछ नहीं करता। एक बार पार्वती भगवान शिव बैठे थे, सुना दे इसमें सुना, क्योंकि पार्वती शिव बैठे थे। अब पार्वती की गोद में, शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी। अब सनत कुमार गए, जा रहे थे, बोले ये लोक पिता है, अरे ऐसा दुशाचरण। तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आया, पार्वती ने साप दे दिया। पार्वती ने साप दे दिया। क्या साप दिया था कि जाओ तुम चांडाल हो जाओ। तो उनके चित्त पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो तो मुक्त पुरुष है, अरे पेड़ बन जा, चांडाल बन जा, बहुत अच्छी बात। उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसका तो देह भाव था ही नहीं। चांडाल बन गए। पार्वती जी ने 1 साल बाद देखा, देखते ना अब मजा आ रहा होगा कुछ, तो देखे तो शमशान में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा अब तो आ रहा, मजा आया ना तुमको अब? तो कह रहे मां भगवती आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर। पहले तो हम थोड़ा संध्या वंदन भी कर लेते थे, कुछ ऊंच नीच देखनी पड़ती थी, अब तो मुर्दे में से निकाला मांस, गरम गरम ताजा ताजा खा लेते हैं, मौज रहती है। अब कुछ नहीं। तो उन्हें कि अभी दिमाग ठिकाने नहीं है, अभी दिमाग ठिकाने नहीं है। तो उन्होंने फिर साथ दिया। क्या साथ दिया है? तुम ऊंट हो जाओ। अब ऊंट बन गए। अब जो है रेगिस्तान में मुंह ऊपर किया, नीम के पत्ता खा जाए। अब देखा पार्वती जी ने, अब तो मजा आया ना। अब तो बोली मां भगवती बहुत कृपा आपकी। पहले तो चांडाल पे शौच धोने की भी थोड़ी पराधीनता थी, शौच तो धोना ही पड़ता था। अब तो ये भी चक्कर खत्म। और मुंह पर उठाया, नीम के पत्ता खा लिए, जहां चाह रहे गोबर कर दिया। तो भगवान शिव ने कहा पार्वती ये मुक्त पुरुष है, इन पे तुम्हारे साप वरदान का कोई प्रभाव नहीं है, सृष्टि का कुछ भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे जो है ये साप और वर, ये सारी जो मुक्तों को प्राप्त होते हैं, जैसे जय विजय को प्राप्त हुए और वो फिर रावण कुंभकर्ण बन गए। जो सत्ता है, चेतनता है, उस पर तो किसी की गति है ही नहीं, क्योंकि जो उसको निषेध करना चाहेगा उसकी आत्मा पहले से मौजूद है। तो इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इन्होंने कर्मकांडियों की जो मुक्ति होती है, जो कर्मकांड इसको मुक्ति कहते हैं, या उपासना से जो मुक्ति होती है, किसी देश में मुक्ति होती है, इतने काल तक मुक्त रहते हैं, ये सब जो है उस देश में काल में मुक्ति होती है। लेकिन ये जो मुक्ति है देश काल वस्तु से अतीत है, अपना आपा है, अपना स्वरूप है। तो किसी को ये हो कथम चेत कि ऐसा कैसा हो सकता है, तो कहता है मीमांसक सुनो हम बता देते हैं कैसे कर्म से मुक्ति होती है। हमारी बात सुनो। तत्सर्वम परिधाय मनो ये था, ऐसे मन लगा के सुनो, ध्यान से सुनो हमारी बात को, ऐसे कर्म से मुक्ति हो जाती है। तो क्या कहा? अकुर्वतः क्रिया काम्य निषिद्धास्तथा नित्यम नैमित्तिकम कर्म विधिवत अनुष्ठितः। देखो क्रिया शब्द का यहां वही कर्म अर्थ है। क्रिया काम्या, काम्य कर्मों को ना करें। अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम, ऐसे स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग कामोजित, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ऐसे जो काम्य कर्म है उनको ना करें। और इसी काम्य कर्म के अंतर्गत
जो मारण, अभिचारण है ना, उच्चाटन आदि जो कर्म है, जैसे शयन याग आदि, चित्रा याग आदि, शयन याग आदि में एक नरबलि देकर के बहुत सारे धन लेने की बात शयन याग से कही जाती है। शयन पक्षी के आकार की वेदी बनती और वो एक नरबलि देकर के उससे बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाती थी। शयन याग, वेदों में सुरापान आदि का सब किनका वर्णन आता है। ये काम में किसी प्रयोजन से है, वो कहीं प्रसंग आएगा तो बताएंगे। तो यहां काम्य कर्मों को ना करें और निषिद्ध कर्म ना करें। निषिद्धास तदितस्त था, काम्य कर्म ना करें, और जो निषिद्ध कर्म है, शास्त्र के द्वारा जो निषिद्ध कर्म किए हैं उनको ना करें, काम्य कर्मों को ना करें, और नित्य कर्मों का विधिवत अनुष्ठान करें। क्योंकि नित्य कर्म कुछ फल, नित्य कर्मों से फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा मीमांसक कहते हैं। नित्य कर्मों से कुछ फल प्राप्त नहीं होता, काम्य कर्मों से फल की प्राप्ति होती है। निषिद्ध कर्म ना करें, काम्य न कर्म ना करें, नित्य कर्मों का अनुष्ठान ना करें, तो कर्म समाप्त हो गए। नित्य कर्म तो प्रतिभा निवर्तक है, बस वो तो फल देता है। हाँ, फल नहीं देता ना, वो फल देने वाले नहीं है। फल देने, उस नित्य कर्म से फल की प्राप्ति नहीं होगी, और काम्य कर्म हम कर नहीं रहे, उससे आगे फल मिलेगा नहीं, और निषिद्ध कर्म से नहीं कर रहे तो निषिद्ध पाप भी नहीं होगा। ऐसे कर्म करने से मुक्ति हो जाएगी। बात ठीक है या गलत है? क्या कमी रह गई हमें कि अब इस जो मीमांसक ने कहा, क्योंकि कर्म तो भाई काम्य कर्म रहे, निषिद्ध कर्म रहे, और कर्म हो नहीं रहे, तो एक जन्म, पूरे जन्म जब तक है, जब तक शरीर रहेगा वो नित्य कर्म आदि ये करता रहेगा, तो इस जन्म के बाद ही जब शरीर छूटेगा मुक्त हो जाएगा। ये बात ठीक लग रही है? नहीं, ये अभी कैसे लो उनकी बात क्या है कि कर्म देखो, कर्म अनेकत्वात्। तुमने संचित कर्म की तो बात करी है, जो कोठे भर भर के रख रखे हैं संचित कर्मों से, उन कर्मों की तो यह बात ही नहीं हुई है। इस समय जो तुम प्राप्त करने चाहो वो नहीं हो रहे हैं, निषिद्ध कर्म कर रहे वो नहीं हो रहे हैं, और कर्म नहीं कर रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो, फल नहीं, कुछ बुरे अच्छे नहीं प्राप्त कर रहे हो, लेकिन जो कर्मों का जो संचित भंडार रखा हुआ है अनेक जन्मों का, वो क्या होगा, उसी कर्म में से निकल करके, जैसे एक कोठी में अनाज भरा है, उसमें से एक बोरा गेहूं पिसवा के चक्की पे पिसवा खा रहे हैं, इससे प्रारब्ध होगा। तो वो तो फिर जो संचित कर्म फिर और बना लेंगे शरीर, तो शरीर और बना लेंगे, तो फिर मुक्ति कहां हुई? इसमें कर्म अनेकत्वात्। अभी आगे बताएंगे, ये तो हम बता दिए बीच में, अभी तो पूर्व पक्ष लंबा चल रहा है। तो इससे पूर्व मीमांसक कहता है ऐसे मुक्ति हो जाएगी। किमतो भवति, इससे क्या होगा? इससे इस प्रकार के काम्य कर्मों के ना करने, निषिद्ध कर्मों के त्याग करने से क्या होगा? तो कहते हैं काम्यम कर्म फलम तस्माद देवादीन इमं न ढोकते निषिद्धस्य निरस्तत्वात् नारकीं नैत्यरोगति। इससे ये होगा कि काम्य कर्म फलम निरस्तत्वात्, इस निरस्तत्व को दीप देहिनी न्याय से दोनों जगह जोड़ दो। निरस्तत्वात् जो शब्द है उसको दीप देहिनी न्याय से दोनों जगह जोड़ो। कहां जोड़ोगे? देवम और नारकीं। काम्य कर्म निरस्तत्वात् देव आदि न प्राप्यते। जो काम्य कर्म फल को छोड़ देने से जो देवादि भाव की प्राप्ति नहीं होगी। न ढोकते,
ढोकते अर्थ, वैसे ढोकते शब्द का अर्थ कौन सी धातु है ये पता है? ढोकते अर्थ का, ढोकते शब्द का अर्थ है ढोकते न स्पर्शते, स्पर्श नहीं करते उसको। काम्य कर्म फल, काम्य कर्म जो फल का छोड़ देने से उसको देवादि लोक अथवा देवत्व आदि भाव को वो प्राप्त नहीं होता, उसको ये स्पर्श नहीं करते। और निषिद्ध कर्मों के त्याग करने से, निषिद्ध से निरस्तत्वात् नारकीन नैत्यधोगति, नारकीन न ऐत्यधोगति, तो नार की गति को, नरक आदि की प्राप्ति उसको नहीं होती। अब नरक आदि के साथ सभी जो शरीर स्रप, उद्भिद, स्वेदज, अंडज, अंडज आदि, इन सभी तीनों को, जरायुज में भी ले लो पशु आदि को, ये उसको प्राप्त नहीं होते। क्योंकि मनुष्य जो है, क्योंकि मनुष्य भी जरायुज है, वो भी जेर में लिपटा हुआ पैदा होता है, तो वो पाप पुण्य की जब दोनों का संतुलन बराबर होता है तब मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए उसको अलग कर लो। क्योंकि मनुष्य कर्म जो है, शास्त्र विहित कर्म जो है, मनुष्य ही कर सकता है, पशु उसको नहीं कर सकता। पशु के लिए शास्त्र नहीं है। अब वो महात्माओं की बात अलग है कि हर जगह पशु में, क्योंकि इतने धर्म में बैठे होते हैं, इतने धर्म में बैठे होते हैं कि हर जगह पशुओं में लगाते। अपने स्वामी जी बोलते थे वो भैंस पालता था एक जना, अब उसके पद्दा पद्दी सब हो गए, अब उन्हीं पद्दाओं से भैंस नहीं कराए तो बोला अरे इसको बहुत पाप कराता है। स्वामी जी बोलते बहुत पाप कराता है। तो देखो शास्त्र पशुओं के लिए नहीं है, पक्षियों के लिए नहीं, शास्त्र किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है। इसलिए मनुष्य को अलग कर दीजिए, क्योंकि मनुष्य तो कर्म कर ही रहा है, मनुष्य की मुक्ति होनी है। तो ये जो है नारकीय गति को प्राप्त नहीं हुआ और देव भाव को प्राप्त नहीं हुआ। अब रहे प्रारब्ध की बात। प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध देह आरंभ कर, क्योंकि ये तीन प्रकार के संचित की बात नहीं करी उसने। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो आगे हम कर रहे हैं इसमें क्रियमाण कर्म की बात करी, प्रारब्ध कर्म की बात करी, संचित की बात नहीं कर रहा है। तो संचित कर्म जो क्रियमाण कर्म है उसमें नारकी, योनि और देव भाव आदि की प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरा बच्चा प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के लिए कहते हैं ज्ञानी और कर्म दोनों भैया भैया, ज्ञान मीमांसक और ज्ञान मार्गी दोनों भैया भैया, क्योंकि दोनों इस बात में सहमत हैं, एक बात को मानते हैं। क्या मानते हैं? वर्तमानमिदं याभ्याम शरीरम सुख दुःखदम आरब्धम पूर्ण पापाभ्याम भोगादेवतयोक्षयः। सुख दुःखदम शरीरम वर्तमानम इदम। ये जो सुख दुख देने वाला जो वर्तमान जो शरीर है, याभ्याम पूर्ण पापाभ्याम आरब्धम, जिन पाप पूर्ण से जो आरब्ध हुआ है, आरब्ध हो गया है, यानी शुरू हो गया है, अपना काम करना शुरू हो गया है। कोठी में से अनाज निकाल के चक्की पर पिस गया, खाया जा रहा है। उस संचित कर्मों में से कुछ निकल गया जिससे ये शरीर बन गया है। तो जो ये सुख दुख देने वाला जो वर्तमान शरीर है, ये वर्तमान से जिन पाप पूर्ण याभ्याम पूर्ण पापाभ्याम आरब्धम, जिन पाप पूर्ण से जो आरंभ हो गया है, ये तो भोग से ही भोगादेव क्षय, भोग से ही क्षय हो जाएगा।
जब तक ये जीव, जब तक इसका भोग है इस शरीर का, वो भोग से क्षीण हो जाएगा। फिर आगे ये कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रारब्ध मरा हुआ सांप की कैचुली है, दिख रहा है, कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है। प्रारब्ध मन अधीन है, पुरुषार्थ बुद्धि के अधीन है। इसलिए प्रारब्ध का भोग केवल मन अधीन जो है, वो केवल प्रारब्ध का भोग करते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पशु मन अधीन रहता है, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो बुद्धि में जीता है वो पुरुषार्थ करता है, और जो मन में जीता है ये केवल भोग भोगता है। प्रारब्ध, पशु देव आदि प्रारब्धाधीन है, और मनुष्य प्रारब्ध भी इसमें है और पुरुषार्थ भी है। इसलिए मनुष्य की श्रेष्ठता हो जाती है। पुरुषार्थ काम्य प्रवृत्ति का नाम पुरुषार्थ नहीं, केवल काम्य प्रवृत्ति का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुम अर्थते, पुरुष वास्तव में पुम अर्थते, किम अर्थते, पुम परम सुखम अर्थते। मनुष्य सब की मांग, सब मनुष्य मात्र की मांग परमात्मा की है। सब परमात्मा को चाहते हैं। अब वो बात अलग है कि खोज उनकी अलग है, ढूंढते अलग है। जहां है, जहां खोजना चाहिए वहां नहीं खोज रहे हैं, पर चाहते हैं सब मुक्ति, चाहते हैं सब छूटना चाहते हैं। तो मनुष्य जो है सब परमात्मा को चाहते हैं। इसलिए पुमर्थते पुरुषार्थ है। किसी काम में प्रवृत्ति की के नाम का नाम पुरुषार्थ नहीं है। काम में प्रवृत्ति वो तो मन के अंतर्गत ही है। ब्रह्म अवगति ही पुरुषार्थ है। ब्रह्म अवगति, ब्रह्म की का जानना, परमात्मा स्वरूप को जानना, यही पुरुषार्थ है। बाकी सब तो क्या है, ये सब भोग ही है। इसलिए मन में जीने वाला कभी पुरुषार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञात वस्तु में ही रमण करने का काम क्या कौन करता है? मन हमेशा ज्ञात बस देखा सुना संकल्प जो है उसी में मन घूमता है, लेकिन बुद्धि जो है इसमें नहीं घूमती। बुद्धि नई खोज करती है, अज्ञात की ज्ञापकत्व होती है, सत्य की पक्षपाती होती है और स्वतंत्र चलने के लिए की अभिलाषी होती है। स्वतंत्र की अभिलाषी होती है, सत्य की पक्षपाती होती है और अज्ञात की ज्ञापकत्व होती है। ये सारी चीज मिल जाती है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए पुरुषार्थ की महत्ता शास्त्रों में गाई है, प्रारब्ध की बात नहीं। प्रारब्ध तो ऐसी चीज है, उस वस्तु को स्थिति परिस्थिति को उपस्थित कर देता है। प्रारब्ध का वर्णन करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि प्रारब्ध तो सबको प्राप्त ही है। हाँ, उल्लंघन करके कोई अतिक्रमण करके कैसे चला जाए, ये विधा बताने लगे। ये बताने की चीज, वो तो उसको निसर्ग से प्राप्त है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा वो प्रारब्ध कर्म तो कहा कि ज्ञानी भी अज्ञानी भी। ज्ञानी भी कहते हैं कि ज्ञान से संचित कर्म दग्ध हो गए और क्रियामान कर्म करने की जो मशीन थी वो जल गई। कौन करता था कर्म? कर्तापना, प्रमातापना, अंतःकरण। उस ज्ञान से ये कार्य सहित कारण जो है अविद्या दग्ध हो गई
कार्य कार्य क्या है? अंतःकरण। ये अंतःकरण दग्ध हो गया। अब दग्ध अंतःकरण जैसे जली हुई रस्सी दिखती भर है लेकिन बांध नहीं सकती, ऐसे कर्म बनाने वाली जो मशीन थी वो तो जल गई। इसलिए क्रियामान कर्म नहीं होते। संचित कर्म जो पहले स्टोर रखे थे वो उस गोदाम में आग लग गई। अब प्रारब्ध कर्म जो था, प्रारब्ध कर्म तो भैया जब तक जियो आनंद में जियो, मौज में जियो। कालक्षेप जैसे होगा, ये प्रारब्ध तब तक रहेगा, शरीर जब तक रहेगा, ये प्रारब्ध उसके बाद भोग से क्षीण हो जाता है। अब ये तीन ही कर्म थे। पहले शुरू में कह के आए थे कि अनर्थ का हेतु क्या है? देह का ग्रहण करना। देह कैसे ग्रहण होता है? देह जो पाप पूर्ण से। पाप पूर्ण कैसे होते हैं? कर्म करने से। कर्म कर कैसे होते हैं? विधि निषिद्ध करने से। विधि निषिद्ध कैसे होते हैं? शोभन अशोभन अभ्यास से। पीछे शुरू में बता के आए और कहा कि सबका पर्यवसान आत्म अनुबोध, अपने स्वरूप का ना जानना, इसी से ये सब कर्म होते हैं। तो कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म भोग से क्षीण हो गए और क्रियमाण होंगे नहीं। संचित कर्म में आग जल गई। अब जो है सत्ता सामान्य रूप से अवशिष्ट है। जब तक देह है तो मैं हूं के रूप में, मैं हूं कैसा? देखो मैं हूं, एक मैं हूं देह से संलग्न होकर के, युक्त होकर के रहता है। एक मैं हूं देह से युक्त होकर नहीं रहता, और एक है तो जो देह संयुक्त है वो तो संसारी है। अब जो देह से संयुक्त नहीं है, लोक व्यवहार में भूतपूर्व गति से मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, छोड़ता हूं, ऐसा व्यवहार जो दिखाई देता है ये मुक्त पुरुष है। और जो अस्थि मात्र है वो तो जो है सत्ता सामान्य है। शरीर भी वहां, शरीर भी छूट गया। अब उसको चाहे आप विधेय कैवल्य कह लो, सत्ता सामान्य, तो वो सत है, चित आनंद रूपता, अनंतता, वो सामान्य रूप से वहां कोई स्फुरण होता है। अंतःकरण में स्फुरित होता हूं के रूप में। जहां अंतःकरण नहीं है तो वहां सत्ता रूप से ही विद्यमान रहता है। जैसे आप कहते मैं हूं, लेकिन हमारे आपके बीच में जो अवकाश है, यहां ये भी परमात्मा है, पर यह हूं के रूप में स्फुरित नहीं हो सकता। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र हो करके भी शीशा में ही चमक के रूप में रिफ्लेक्शन होता है उसका, ऐसे अंतःकरण में हूं के रूप में रिफ्लेक्शन हो रहा है। जहां अंतःकरण नहीं है वहां भी जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे ही सर्वत्र विद्यमान है। तो इसमें अब ये भोग प्रारब्ध क्षय की बात बताए कि प्रारब्ध क्षय में तो दोनों समान है। अब संचित वाली बात को ये की चर्चा नहीं कर रहा है कर्मकांड। उसने संचित कर्म की बात करने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो संचित अव्यक्त है और कर्म की गति व्यक्त में होती है, अव्यक्त में नहीं होती। इसलिए संचित कर्म की मीमांसा चर्चा नहीं करता है। काम में प्रतिषिद्ध कर्म फलत्वात् यही छोड़े तो फिर शंका शुरू हुई। ये आगे जो है ये शंका करता है फिर उस कि शंका ये की है कि काम में आपने काम में प्रतिषिद्ध की चर्चा की,
काम्य प्रतिसिद्धि की चर्चा की, काम्य प्रतिसिद्धि की चर्चा की, नित्य कर्मों की आपने चर्चा नहीं की है। नित्य कर्मों की, कि नित्य कर्म की भी तो चर्चा होनी चाहिए। इसलिए नित्य कर्म के विषय में अभी काम्य कर्म निषिद्ध कर्म पर चर्चा हुई थी, नित्य कर्म पर नहीं। उस नित्य कर्म की चर्चा के लिए, उसका विचार करने के लिए यहां शंका करता है कि नित्य कर्म क्या है, उसका क्या क्या होता है, उसकी बात इसमें बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।